हेलो दोस्तों, आप लोग का फिजिक्स के बहुत ही मस्त वीवीआई क्वेश्चन में आप लोग का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों ये हम क्या मात्र में 6 या कितना 5 को क्या मैं बताऊंगा, 6 या मैं 5 को क्वेश्चन में बताऊंगा फिजिक्स का। अभी क्या मस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग का, इसमें से एक क्वेश्चन या दो आप लोग का पेपर में क्या 2026 के देखने में मिलेगा, वो भी क्या फाइनल परीक्षा में। दोस्तों तो एंड तक वीडियो के बने रहिएगा। दोस्तों चलिए हम क्या स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, माने इमेज किसे कहते हैं। इमेज माने मान लो तुम क्या है, एक हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या, मतलब ये क्या है, कोई लड़का है, ये क्या है, कोई लड़का है। तो इसका इसका इमेज, ये इमेज माने इमेज इसका कहाँ पर बनेगा। तो हम लोग क्या यहाँ पे वो क्या सूर्य के क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश। तो इसका इस पर क्या देह पे हम लोग जानते हैं क्या प्रकाश पड़ेगा। तो इसका परछाई हम लोग देहात भाषा में क्या बोलते हैं, परछाई। तो परछाई इसका कहाँ पे बनेगा, तो परछाई क्या इधर बनेगा। मान लो इधर से क्या सूर्य के प्रकाश पड़ेगा इस पे, तो इधर इसका क्या बनेगा, परछाई बनेगा। इधर का बनेगा इसका, इस तरह से क्या बनेगा, इसका परछाई बनेगा। इसी को कहते क्या है, इमेज माने क्या कहते, इसको कहते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसको हम आप लोग का क्या बहुत आसान तरीके से क्या किए हम समझा चुके। चलिए इसका क्या हम लेके चलते हैं। देखिए भाषा पे हम लेके आप लोग का क्या चलते हैं। तो भाषा हम लोग के क्या कह रहे हैं, क्या कहें, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण बताइए। नहीं कोई कहे लड़का है, कोई प्रकाश स्रोत से क्या आ रहे हैं, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण परावर्तित या अपवर्तित के बाद जिस बिंदु से मिलती है, मृत्यु क्या प्रतीत होती है, मानी इस पर क्या मिलती है या मृत्यु क्या होती है प्रतीत होती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उसी बिंदु को क्या स्रोत को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, यह 2 प्रकार के। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, माने रियल इमेज और क्या वर्टिकल इमेज हमारा क्या होता है। दोस्तों चलिए ये हम लोग क्या किए समझ गए। अब चलिए क्या नेक्स्ट लेके चलते हैं क्वेश्चन पे हम लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या क्या है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लेके आते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ, वही का क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, किसे कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तित अपवर्तित के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मृत्यु हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। माने जिस बिंदु पर मिलती है या मृत्यु ही कहती है प्रतीत होती है, माने मिल रही है या मृत्यु ही कहती है, हम लोग देखते हैं या प्रतीत होती है, उसी को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे क्या, इसे पौधे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे क्या पौधे पर प्राप्त किया जा सकता है, माने व्हाइट पौधा हो गया, उस पर क्या पौधा पर हम लोग क्या कोई इमेज क्या कहते हैं प्राप्त कर सकते हैं, और इमेज क्या कोई पिक्चर हम लोग क्या दिखा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या उल्टा बनता है। इस पे क्या हम लोग पर्दा पर क्या देखते हैं, उल्टा सीन हम लोग क्या देखते हैं, नहीं उसी को क्या कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों आई होप ये भी क्या क्वेश्चन आप लोग क्या समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें क्या नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, क्या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या भी आभासी की भीसी भाषी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसे भी कहते हैं। है करें किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तित या अपवर्तित के बाद जिस बिंदु पर मृत्यु हुई या प्रतीत होती है, उस बिंदु को इसी को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे मिलती है मृत्यु हुई प्रतीत होती है, वो था इसमें क्या मिलती ही हुई क्या प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं क्या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है, इस इमेज को क्या हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह हमेशा वस्तु के क्या अपेक्षा हमेशा कब बनता है, सीधा बनता है। यह हमेशा वस्तु के क्या बनेगा, सीधा ही क्या बनेगा। इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त क्या नहीं किया जा सकते हैं। मान लीजिए हम लोग का फिगर और हम लोग का परछाई पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये भी आप लोग का क्या समझ गए होंगे। देख लीजिए इमेज, देख लीजिए
क्या 90 डिग्री के एंगल है, ये क्या समतल, क्या समान समतल क्या दर्पण है। इसमें हम लोग क्या कोई किरण आ रही है इधर से प्रतीत हो जाती है समतल दर्पण पे, जिस तरह से आती है उसी दर्पण से क्या प्रतीत हो जाती है, उसे क्या कहते हैं समतल दर्पण कहते हैं हम लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके हम आप लोग के चलते हैं। ये हम क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, समतल दर्पण से बनने वाला क्या किरण आरेख खींचे। हम ये 6 क्वेश्चन बताऊंगा, 6 क्वेश्चन में से 2 या 1 आप लोग का क्या क्वेश्चन देखने का क्या करेगा मिलेगा 2026 में। से जैसे बताऊंगा जैसे ही आप लोग का क्वेश्चन देखने का मिलेगा सेम सेम सेम। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम ऐसा बताऊंगा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो आप लोग का पेपर में आने वाला है वही क्वेश्चन क्या आप लोग का लेके आए हुए हैं। चलिए क्या करें, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। लिखेगा जब वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत अनंत पे वस्तु को रखा जाता है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। देख लीजिए ये क्या बनाए हैं, हम एक अवतल दर्पण बनाए हूँ। ठीक है हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा क्या है ये क्या है समतल, ये हमारा क्या है किरण आरेख नहीं है, ये हमारा क्या है ये दर्पण है हमारा। कौन है ये कि हमारा क्या है किरण आरेख है। मान लीजिए कि कोई वस्तु हमारा अनंत पे क्या कोई हमारे इधर अनंत पे कोई वस्तु है इधर से आएगी तो क्या हरी प्रवर्तित होकर क्या इधर चल जाएगी, इधर चली नहीं, क्या वापस टकरा के इधर क्या आएगी। तो हमारा क्या पर बनेगा फोकस पे क्या हमारा वस्तु बनेगा। तो हमारे देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या यहाँ लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, जब वस्तु को अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब क्या फोकस पे बनता है। हमारा कोई वस्तु अनंत पे होता है तो उसका फोकस कहाँ पर बनते हैं, प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं तो कहाँ बनते हैं फोकस पे बनता है। दोस्तों ये आपको क्या क्या समझ में आ गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। ये हमारा क्या है ये क्वेश्चन है 2 नंबर, क्या है 2 नंबर, हम 1 नंबर बता दें, ये 2 नंबर आपको क्या है क्वेश्चन। क्या करें, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। मान लीजिए क्या हो गया अनंत हो गया, इधर इधर से वस्तु क्या इधर अनंत हो गया, हमारा क्या है वक्रता केंद्र, ये क्या हमारा सी को क्या कहते हैं वक्रता केंद्र के बीच अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक हमारा वस्तु रखते हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। देखिए हम आप लोग के कितना अच्छा तरीके से मैं बनाया हुआ हूँ। सेम ऐसे ही क्या आप लोग क्या पेपर में आप लोग क्या करना है बनाना है। तो देखिए दोस्तों आगे तो हम लोग इस तरह से अवतल दर्पण ले लेंगे, उसके बाद हम वस्तु को इधर अनंत से नहीं लिखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे हैं तो समतल दर्पण से समांतर किरण आगे क्या जाएगी, इधर से प्रकाश हमारा क्या आ रही है तो क्या ये जाएगी तो फोकस से ही गुजरेगी, ये क्या गुजरेगी वक्रता केंद्र से गुजरेगी और फिर क्या चलेगी वापस, जिस तरह से प्रकाश आई है उस तरह से क्या वापस हमारा क्या चले जाएगी। देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हमारा प्रतिबिंब बनाएंगे नहीं, और वस्तु किससे क्या बना है छोटा बना है और क्या उल्टा बना है। तो देख लीजिए आप इसे पी कहते हैं, क्या हमारा इधर प्रतिबिंब बन रहे क्या है तो क्या बना है, तो इधर भाषा में देखिए समझिए क्या करें, जब वस्तु ठीक है जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच माने रखती है या होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र माने वक्रता केंद्र जो सी था इसी था और फिर फोकस था, इसके क्या ये दोनों के क्या करें बीच बनेगी, क्या बीच बनता है और वस्तु से क्या छोटा बनता है और क्या उल्टा बनता है। वस्तु से ये हमारा वस्तु था वैसे इससे क्या बना है हमारा छोटा ही नहीं बना है, ये हमारा क्या था वस्तु था, सॉरी ये हमारा वस्तु था, वस्तु से क्या बना है इधर से प्रकाश जाएगी इधर से भी जाएगी, ये क्या वस्तु से क्या हमारा छोटा बना है, क्या बना है छोटा बना है और क्या बना है उल्टा, क्या बना है उल्टा हमारा बन रहा है। सेम ऐसे ही लिख देना है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं हम आप लोग का 3 नंबर। ये क्या है 3 नंबर क्वेश्चन है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो माने वक्रता केंद्र माने सी पर हम रखते हैं तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं सी के कहते हैं हम। तो देखिए अवतल दर्पण में हम क्या रखें वस्तु को क्या रखें सी पर रखें, कलर बदल लेते हैं सेम ऐसे ही कलर है क्या नहीं बुझाएगा, ठीक है हमारा वक्रता केंद्र पर रखें
एगो दर्पण से परिवर्तन के बाद आगे तो वैसे ही सेम क्या हो जाएगी, परिवर्तित होके चली जाएगी। तो देखिए आई है सेम क्या बनी, सी पर ही प्रतिबिंब क्या बनेगी दोस्तों, क्या बनेगी, सी पर ही क्या प्रतिबिंब बनेगी। तो चलिए दिखा देते हैं, देख लीजिए आप लोग कई बार। चलिए इसको भाषा पे लेके चलते हैं। भाषा पे देखिए, अगर जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु वक्ता केंद्र पर ही क्या बनता है, और उल्टा और वस्तु के क्या बराबर बनता है। जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो वक्ता केंद्र पर क्या हमारा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से क्या बनता है हमारा छोटा नहीं बड़ा, क्या सेम बराबर ही क्या बनते हैं। यहाँ पे क्या बराबर लिखा गया है, छोटा नहीं बनेगा नहीं बड़ा बनेगा, वस्तु क्या बनेगा हमारा बराबर ही बनेगा। चलिए 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। क्या करें, 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें हमारा, जब वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, हाँ ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो हम तो कहेंगे 2025 में, सॉरी 2026 में, ये तो 26 है जनवरी, 25 जनवरी है 2026 के आने वाले में, जिसमें आप लोग क्या है एग्जाम है। तो क्या है ये क्वेश्चन हमको 75% क्या लग रहा है आएगा, तो आएगा। देखिए क्या करें, जब वस्तु को वक्ता केंद्र और क्या फोकस के बीच रखते हैं, तो जब हमारा वक्ता केंद्र और क्या फोकस के बीच रखते हैं तो हम जानते हैं हमारा क्या है, ये तो हम भी बताएंगे। और तो दर्पण है, जब वस्तु को प्रकाश की गति से ये प्रकाश हमारा किरण आएगी तो क्या करेगी, फोकस से होते हुए क्या करेगी गुजरेगी। ये भी हमारा क्या फोकस से होते हुए गुजरेगी, जो जहाँ पे क्या वस्तु वाला प्रकाश आई है, क्या प्रकाश से वो आया हुआ है, जहाँ पे टकराएगा वहीं पर हमारा क्या है प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। चलिए भाषा पर हम आप लोग के लिए कुछ होते हैं, भाषा से ही बुझाएगा, इस तरह से आप लोग का होता है, बुझाने वाला है नहीं, लेकिन फिगर देख लीजिएगा सेम ऐसे ही बनाना है आप लोग का। फिर क्या करें, जब वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, और उल्टा और वस्तु से क्या बड़ा बनता है दोस्तों। पहले क्या था बराबर था, उसके पहले वाला क्या था छोटा था, लेकिन ये क्या है वस्तु से बड़ा और क्या उल्टा भी बनेगा दोस्तों। देख लीजिए कितना मस्त क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन बेर बेर क्या करता है रिपीट करता है, एक ये अलग करेगा, एक ये अलग करेगा, एक में और बताऊंगा, वही तीनों बेर बेर क्या करता है क्वेश्चन क्या रिपीट करता है दोस्तों। आई होप आप लोग को ये क्या क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। ये देखिए, जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा दोस्तों, इसका प्रतिबिंब अनंत पर। ये समतल किरण अनंत पर ही है, ये इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा अनंत पे ही, हम क्या डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इसका अनंत पे ही क्या बनेगा, देख लीजिए आप भी। चलिए भाषा से समझते हैं हम लोग। चलिए क्या कर रहे हैं, इसका थोड़ा कलर बदलते हैं, ये कलर लेके चलता हूँ। अगर जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, और वस्तु से उल्टा और क्या बनता है, और वो उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या बहुत बड़ा, छोटा मोटा बड़ा नहीं बनता है, बहुत बड़ा बनता है। इस आप क्या कल्पना नहीं कर सकते, हम भी कल्पना नहीं क्या कर सकते, कोई भी दुनिया में वो कल्पना नहीं कर सकते कि कहाँ वस्तु बनेगा, कहाँ प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बनेगा, वस्तु तो बनेगा कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए हम जो वो क्वेश्चन दिखाए ये क्वेश्चन दिखाओ, ये क्वेश्चन दिखाने वाले छोड़ मत, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, कितना 75% गारंटी के साथ दवा के साथ दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए आप लोग का लास्ट ही क्वेश्चन है दोस्तों। अगर जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस हो गया ओके, ये ध्रुव हो गया जिससे कि होते इसे ध्रुव के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो क्या उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या बहुत बड़ा बनेगा दोस्तों। देख लीजिए भाषा, देखिए अगर जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या कहें, दर्पण यहाँ बना हो गया, दर्पण क्या इधर पीछे एक है, पीछे बना है, पीछे बनते हैं, और वस्तु से बहुत बड़ा, क्या करें छोटा मोटा बड़ा नहीं बोले हम भी, बहुत क्या बड़ा बन रहा है, और उल्टा नहीं बन रहा है, सीधा क्या सीधा बन रहा है दोस्तों। देख रहे हैं सीधा बने, और वस्तु से क्या बने बहुत क्या बहुत बड़ा बने
देख लीजिए, आप यहाँ पर भी फिगर देख लीजिए, सब वस्तु से बहुत बड़ा बड़ा है। आई होप आप लोग का वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर क्या कीजिए, चैनल को तो चैनल पर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, अभी क्या बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख दोस्तों।